मित्रों, आज देश में जो बंगाल के अंदर टारगेटेड वायलेंस हो रहा है, जिस वायलेंस को ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय जो होम मिनिस्टर है, जो पुलिस मिनिस्टर है और जो चीफ मिनिस्टर है, वो उस वायलेंस को एनकरेज कर रही है, सपोर्ट कर रही है और इंसाइट कर रही है. द वायलेंस इन बंगाल, द टारगेटेड एंटी हिंदू वायलेंस इन बंगाल, जो एंटी हिंदू टारगेटेड वायलेंस बंगाल के अंदर हो रहा है, इसको ममता बनर्जी का संरक्षण है, इसको ममता बनर्जी एनकरेज कर रही है और इसको ममता बनर्जी बना दे रही है. दोस्तों, देश भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल को जब संसद द्वारा पारित किया गया तो देश में एक एक्सेप्टेंस है, एक खुशी की लहर है और कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं. परंतु बंगाल में तुष्टीकरण के नाम पर स्वामी विवेकानंद की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को आज ममता बनर्जी ने एक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया है. दोस्तों, पास में असम में सब पीसफुल है और देश के हर कोने में हर बात पीसफुल है, परंतु बंगाल में ही आज वायलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको सपोर्ट ममता बनर्जी करती है. आप सभी ने देखा कि ममता बनर्जी के करीबी सिद्दीकुल्ला चौधरी ने ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म से यह कहा कि ममता बनर्जी को उनका फोन आया था और ममता बनर्जी इस बात से खुश है. पुलिस प्रशासन एक तरफ टीचर्स के ऊपर लाठी और डंडे चलाता है क्योंकि एसएससी स्कैम में ममता बनर्जी एक्सपोज हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जब टारगेटेड रूप से मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, जहांगीरपुर, इन सब इलाकों के अंदर जब हिंदुओं के ऊपर एक रैडिकल मॉब हमला करती है तो पुलिस शांत बैठती है. जब पुलिस के ऊपर भी पथराव होता है तो पुलिस शांत बैठती है. जब बीडीओ ऑफिस के ऊपर भी हमला होता है तो पुलिस शांत बैठती है, क्योंकि पुलिस को पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी का इंस्ट्रक्शन है कि वायलेंस होने देना चाहिए. दोस्तों, ये फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं. ये फोटो आप ध्यान से देखिए. ये कलकत्ता के बीचों बीच है. ये नॉर्थ कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद के एंसेस्ट्रल होम के करीब है, जहां पे एक भगवा फ्लैग को एक भीड़ के अंदर व्यक्ति हटा देता है और ममता बनर्जी का प्रशासन एक्शन नहीं लेता है. शमशेरगंज के अंदर एक हिंदू महिला की दुकान को पथराव कर दिया जाता है, मॉब इंसाइट करके उसकी पूरी जीवनी खत्म कर देती है और ममता बनर्जी साइलेंट रहती है. वहीं दूसरी तरफ टीचर्स के ऊपर ये लाठी डंडे चलाते हैं. मैं ममता बंदोपाध्याय से पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी, क्या बंगाल के अंदर हिंदुओं की पीस एंड सिक्योरिटी की आपकी जवाबदेही नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और ममता बनर्जी डायरेक्टली अकाउंटेबल है. दोस्तों, रेलवे ट्रैक्स को 500 से ज्यादा की भीड़ यहां पर इकट्ठा हो जाती है, फिर भी ममता बनर्जी का प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता. क्योंकि दोस्तों, क्रोनोलॉजी यह है कि जब से अप्रैल 5 के बाद में ममता बनर्जी ने
ये पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करेगी, और उसके बाद उनके करीबी मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी भीड़ को पब्लिकली इंसाइट करते हैं और ये कहते हैं कि ममता बनर्जी को उनका संरक्षण है। बंगाल में सभी रैडिकल तत्व को एक मैसेज चला गया कि उनके पीछे हाथ ममता बनर्जी का है। आजादी के पहले सिद्दीकुल्लाह जो आज कर रहा है वो सोहरावर्दी ने आजादी के पहले किया था। ममता बनर्जी को ये याद होना चाहिए कि बंगाल के अंदर, उनके शासन के अंदर हिंदुओं को सरस्वती पूजा करने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। रामनवमी में अपनी शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, और दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला हो जाता है। पर ममता बनर्जी हिंदुओं को ब्लेम करती है, क्योंकि ममता बनर्जी कह चुकी है कि उनके लिए सनातन एक गंदा धर्म है। दोस्तों, आज एक और बड़ी बात यह भी उठती है कि ममता बनर्जी के प्रशासन ने और ममता बनर्जी की पुलिस ने अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया। इंटेलिजेंस होने के बावजूद मुर्शिदाबाद में हर दिन पिछले कुछ समय से वायलेंस की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि ममता बनर्जी एक मैसेज देना चाहती है, और मैसेज यही है कि वो बंगाल को एक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसके खिलाफ आज बंगाल के अंदर हर बंगाली के मन में और देश के हर भारतीय के मन में गुस्सा है। एटो अन्याय ओ बिदेर केनो ममता बंदोपाध्याय, एटो अन्याय ओ बिदेर केनो। ये बंगाल में हिंदुओं के साथ में ये अन्याय ममता बनर्जी आप क्यों कर रहे हो? अप्रैल 5 में मुर्शिदाबाद में वायलेंस होता है। अप्रैल 8 को सिद्दीकुल्लाह चौधरी इन तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग्स के अंदर वायलेंस की बात करता है। अप्रैल 9 को फिर वायलेंस होता है, और अप्रैल 10 को बंगाल में कलकत्ता के अंदर लोग सड़कों को जम कर देते हैं। दोस्तों, ये सब यही दर्शाता है कि आज ममता बनर्जी बंगाल के अंदर जनता का विश्वास खो चुकी है। शी हैज लॉस्ट द फेथ ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल, और एसएससी स्कैम से अपने ध्यान को भटकाने के लिए वो ये मॉब को सपोर्ट कर रही है। ये वही ममता बनर्जी है जिसको 2021 के एंटी हिंदू पोस्ट पोल वायलेंस के बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा था, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन बंगाल, देयर इज लॉ ऑफ द रूलर इन बंगाल। आज ममता बंदोपाध्याय ये भूल चुकी है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल में हिंदुओं को भी प्रोटेक्ट करने की है, जिसमें वो फेल हो चुकी है। दोस्तों, ये वायलेंस ममता बंदोपाध्याय सपोर्ट कर रही है। ये वायलेंस को ममता बंदोपाध्याय इंसाइट कर रही है। ये इंसाइट ममता बंदोपाध्याय कर रही है, और इस वायलेंस को ममता बंदोपाध्याय एनकरेज कर रही है, और इसीलिए अभी तक पुलिस ने कोई कठोर एक्शन नहीं लिया है। आज देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ हिंदुओं के ऊपर ममता बनर्जी के मिनिस्टर्स पूर्व में यह तक कह देते हैं कि हिंदुओं को भागीरथी नदी के अंदर डुबा दिया जाएगा। बॉबी हकीम यह कहते हैं कि कलकत्ता को मुस्लिम मेजॉरिटी देखना चाहते हैं, पर जब हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है, बंगाल में ममता बनर्जी चुप है। दोस्तों, ये सिचुएशन देश में कहीं और नहीं है जो इस वक्त हम बंगाल के अंदर देख रहे हैं, और बंगाल की ये सिचुएशन कोई आप एकदम से हुई सिचुएशन नहीं है। इसकी पूरी प्लानिंग, इसका पूरा षड्यंत्र
ममता बनर्जी इसके लिए डायरेक्टली अकाउंटेबल है। हम ममता बनर्जी को कहना चाहते हैं, ममता बंदोपाध्याय, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आप ये रेडिकल मॉब्स के ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज देश में ये स्पष्ट हो चुका है कि एक तरफ देश वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वेलकम कर चुका है, आम जनमानस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वेलकम कर चुका है, पर ममता बंदोपाध्याय जो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लॉलेसनेस के कारण बंगाल की जनता का जनादेश और बंगाल की जनता के मन में ममता बंदोपाध्याय के प्रति गुस्सा है, ये जानते हुए अब ममता बनर्जी स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस बंगाल में, एंटी हिंदू वायलेंस बंगाल में कर रही है। दोस्तों, याद करिए कि ये इकलौती घटना नहीं है। जब धूलिया म्युनिसिपैलिटी के पास में मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब वायलेंट मॉब्स ने मंदिरों पर ऊपर हमला किया, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हम ये मांग करते हैं कि आज जिस तरीके से हम ये वायलेंट भीड़ को देख रहे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर कलकत्ता को जाम कर रही है, बंगाल को जाम करने की प्रयास कर रही है, ममता बनर्जी को हिंदुओं की बंगाल में रक्षा करनी चाहिए। और बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। अगर ममता बनर्जी इसमें अभी तक विफल हुई है और आगे भी नहीं ये करती है, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ममता बंदोपाध्याय जो हमारा चार्ज है, ये पूरे वायलेंस को सपोर्ट, एनकरेज और इंसाइट कर रही है। और ये प्रवृत्ति इंडिया अलायंस के नेताओं की है, जो इस बात से घबराए हुए हैं कि उनकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है, भले वो राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति को आज देश नकार चुका है। और इसीलिए जैसे राहुल गांधी ने पूर्व में कहा था, ही वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट, ममता बनर्जी उसी प्रिंसिपल को बंगाल के अंदर लागू कर रही है। बंगाल की जनता ये एंटी हिंदू वायलेंस को जो ममता बनर्जी द्वारा सुनियोजित है, इसका मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में देगी। धन्यवाद।